राजा जनक सीता स्वयंवर में अयोध्या के राजा दशरथ जी को क्यों नहीं निमंत्रण भेजा था? इस कथा को जानने के लिए इससे पहले कि एक कहानी को जानना होगा, तभी समझ में आएगा। कथा बहुत ही सुंदर है, वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। मित्रों, एक बार की बात है, राजा जनक के राज्य में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार सज धज संवर कर ससुराल जा रहा था, रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिला जिसमें एक गाय फंसी हुई थी। दलदल में काफ़ी देर से फंसी हुई थी, अब वह मरने ही वाली थी और वही रास्ते से उस व्यक्ति को ससुराल जाना था। उस व्यक्ति ने सोचा कीचड़ बहुत है, कपड़े जूते गंदा हो जाएंगे, इसलिए गाय तो मरने ही वाली है, क्यों न इसी के ऊपर चढ़कर पार हो जाए। और ऐसा ही किया। अब जैसे ही व्यक्ति उस गाय के ऊपर चढ़कर पार हुआ, गाय की मृत्यु हो गई और गाय ने उस व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अब वह व्यक्ति बहुत ही दुविधा में फंस गया और गौ श्राप से मुक्ति होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया और विचार करने लगा कि यदि पत्नी पर नज़र पड़ी तो अनिष्ट नहीं हो जाए। यही सोचकर वह घर के बाहर दरवाजे की ओर पीठ करके बैठा हुआ था। परिवार के अन्य सदस्यों ने उसको घर के अंदर चलने का काफ़ी अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया और नहीं रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बताया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर बुलाती हूँ। पत्नी ने जब उससे कहा कि आप मेरी ओर देखते क्यों नहीं हो, तो भी वह व्यक्ति चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के उपरांत उसने रास्ते का सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब पत्नी ने बोली, मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर अवश्य देखो। पत्नी की ओर देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के श्राप से पत्नी को नहीं देख सका। अब वह उस व्यक्ति की पत्नी ने उसको लेकर राजा जनक जी के दरबार में पहुंच गई और सारा कहानी सुनाई। अब राजा जनक ने अपने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई और गौ श्राप से निवृत्ति का उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मिलकर एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे उस व्यक्ति के दोनों आँखों पर लगाए तो गौ श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों को सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान के साथ राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ जी को मिली तो उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानियों का यही उत्तर था कि राजमहल में किसी भी महिला जो कि पतिव्रता है जरूरत है, इसीलिए आप किसी को भी भेज सकते हैं। तब राजा दशरथ ने राज्य में एक झाड़ू लगाने वाली पतिव्रता थी, लेकिन अपने कार्यों के कारण झाड़ू लगाने के कारण निम्न श्रेणी की मानी जाती थी। उसी को राजा ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राजा सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला को पूर्ण राजसी ठाट बाट से सम्मान किया और उसे समस्या बताई। महिला ने कार्य करने की स्वीकृति दे दी। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल की छलनी में पूरा भर लिया और उसने देखी कि जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। तब उसने यह सोचकर कि यह पवित्र जल रास्ते में छलक कर नीचे नहीं गिर जाए, उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में चली आई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए
तथा उस महिला को उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया और उस व्यक्ति का आंखों में पुनः रोशनी आ गया। जब उस महिला ने अपने राज्य में वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासा बस उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। इसी कारण से सीता स्वयंवर के समय यह विचार करके कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसकी पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वह तो धनुष को आसानी से संधान कर सकेगा और कहीं राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न बर ले। इसी वजह से राजा जनक ने अयोध्या के नरेश को सीता के स्वयंवर में आमंत्रण नहीं भेजा। किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुँच ही गए और धनुष तोड़कर श्री राम ने सीता को वर लिया।